Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today, I am going to solve a question number 8 of exercise 1.1 of chapter relation. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं. शो डैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर जो किस सेट से किस सेट पर है, ए से. एक सेट ए है जो कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स गिवन बाई. एक रिलेशन है जो इसमें दो ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस का मॉडुलस कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए. तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें ये शो करना है पहले कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो देखें, सबसे पहले इतने को देखते हैं, फिर बाकी पार्ट के लिए देखते हैं. तो इसके सॉल्व कैसे करेंगे इसमें बच्चों, देखें हमारे पास में एक सेट है ए इक्वल टू सेट ए. बच्चों लगता है मेरे को इंक खत्म हो गई इसमें मार्कर में. ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है. चला इंक डाल लेते हैं, उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए बच्चों, देखिए आगे चलते हैं. देखते हैं बच्चों, एक सेट ए है, ये सेट ए है. क्या एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 5. ये एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5. अब हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है आर. इस प्रकार से उसमें दो ऑर्डर पेयर ए और बी एलिमेंट से बना हुआ बिलोंग कर रहा है जिसका डिफरेंस का मॉडुलस इज इवन. डिफरेंस का मॉडुलस क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के डिफरेंस का मॉडुलस हमारे पास में कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, हमें रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है. इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें किसी रिलेशन को, इस रिलेशन आर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो बच्चों, इसमें सेट ए में सेट ए है, ए से ए पर ही रिलेशन है. इसमें है 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. कोई रिलेशन हमारे पास में आर है तो हमें ये देखना है कि 1 1 से रिलेटेड है, ये देखना है. 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, ये देखना है. तो रिलेटेड कब होगा, जब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का डिफरेंस का मॉडुलस क्या आया हमारे पास में 0. तो ये एक इवन नंबर है, इज इवन. क्या है, ये इवन है. तो 1,1 हमारे पास में किसमें, आर में बिलोंग करेगा. अब देखें 2 - 2 जो है वो हमारे पास में डिफरेंस 0 है, इज इवन. तो हमारे पास में क्या हो गया कि 2 - 2 का मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, जो इवन नंबर है. तो हमारे पास में 2,2 भी किसमें बिलोंग करेगा,
आर सेट में बिलोंग करेगा। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, आगे देखते हैं। हमारे पास में मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल टू भी 0 आएगा, ये भी एक इवन नंबर है। मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 4 इक्वल टू भी 0 आएगा हमारे पास में, ये भी इवन नंबर है। मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5 इक्वल टू भी 0 आएगा, तो ये भी हमारे पास में कैसा है, इवन नंबर है। तो हमारे पास में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 से बने हुए ऑर्डर पेयर किसमें बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। बट बच्चों यहाँ पर इन जनरल आप कैसे करके दिखाएंगे, तो देखिए हम क्या कर लें, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये ए क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ए 3 भी हो सकता है, ये स्मॉल ए 4 भी हो सकता है, स्मॉल ए 5 भी हो सकता है। तो हमारे पास में देखें मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0 इज इवन, ये इवन है। दैट एम्प्लाइज ए कॉमा ए belongs to R for all A belongs to A। तो हमारे पास में हमने क्या दिखा दिया कि प्रत्येक एलिमेंट A का खुद से रिलेटेड है। तो हमारे पास में therefore R is रिफ्लेक्सिव, तो हमने क्या दिखा दिया, R को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया बच्चों। अब आर को जब हम रिफ्लेक्सिव दिखा चुके हैं तो इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, आर को सिमेट्रिक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे। तो हमने रिफ्लेक्सिव आपके समझ में आया होगा और हम सिमेट्रिक दिखाएंगे। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए देखें बच्चों क्या करेंगे, सिमेट्रिक दिखाने के लिए सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या कर लें, लेट कर लें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी ट्रू, ये ट्रू है मान लें हम, देन हमें क्या शो करना होगा, वी आर टू शो डैट हमें शो करना होगा बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, ये दिखाना होगा बी कॉमा ए। जैसे इसका मतलब क्या है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जैसे ए इसमें बिलोंग कर रहा है और बी इसमें बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी रिलेटेड है, ए कॉमा बी रिलेटेड है, तो इसका ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो मॉडुलस हमारे पास में इज इवन है हमारे पास में। तो हमें ये दिखाना होगा कि बी भी ए से रिलेटेड है, तो ये दिखाना होगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू या इज इवन, तो हमें ये दिखाना होगा। जब हम ये दिखा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी और ए से बना हुआ ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। तो देखें बच्चों, देख लेता हूँ जरा कि सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ तो नहीं है कुछ। तो देखें बच्चों, मैं सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहा हूँ। इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 ए में लिए, इस ए में मैंने 1 2 3 4 यहाँ 2 मान लेकर के
हाँ, 2 यहां ले लिया मैंने। देखो 2 4 से रिलेटेड है, इस रिलेशन के लिए 2 और 4 का डिफरेंस का मॉडुलस एक इवन नंबर है। 2 माइनस 4 का मॉडुलस -2 आएगा, मॉडुलस ऑफ -2 इक्वल टू 2 आया, इज इवन। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 और 4 बिलोंग कर रहा है आर में। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में। अब हमें ये देखना है कि 4, 2 भी क्या बिलोंग कर रहा है आर में। 4, 2 को देखने के लिए 4 और 2 के डिफरेंस का मॉडुलस मेरे पास में भी इवन आएगा, इज इवन। तो ये इवन आया, तो हमारे पास में क्या कर रहा है, ये 4, 2 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम देखें बच्चों, इस प्रकार से चलेंगे। तो देखो यहां पर हमें क्या दिखाना है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, हमें शो करना है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इससे क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, तभी तो बिलोंग करेगा आर में। ए कॉमा बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में तब बिलोंग करेगा जब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन हो। तो हमने इन जनरल लिख करके दिखाना है, ए कॉमा बी हमने आर में बिलोंग करा दिया, ए कॉमा बी आर में बिलोंग करा दिया, तो इसके डिफरेंस का मॉडुलस भी क्या होगा, इवन होगा। ये हमारे पास पता है। अब एक बात देखो बच्चों, ये जैसे यहां पर मैंने दिखाया a माइनस बी, यहां एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो a माइनस बी मेरे पास में ये a है, ये b ले लिया, ये a ले लिया, ये b ले लिया, इसका डिफरेंस मेरे पास में क्या आया, -2 आया, और उसका मॉडुलस 2 इवन आया। अब मैं क्या करूं, इसी को ही इस तरीके से लिख लूं, मॉडुलस ऑफ -2 - 4 इक्वल टू, इसे ओपन कर दूं या इसे सिंपलीफाई कर दूं, ये -2 आया, -2 और -+2 इक्वल टू 2 इज इवन। तो दो नंबर का जो डिफरेंस लेंगे वो एक नंबर ही तो आएगा, दो नंबर का जो डिफरेंस लेंगे वो एक नंबर आएगा। दो नंबर का मॉडुलस हमारे पास में क्या है, इवन है। तो उन्हीं दो नंबर को माइनस साइन के साथ लूं तो हमारे पास में भी इवन नंबर आया। यहां मैंने आपको दिखाया, तो यहां पर मैं कैसे करके दिखाऊंगा, मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी। अब देखो, अगर मैं कहूं ए माइनस बी, यहां समझा रहा हूं बच्चों मैं, ए माइनस बी मैंने बोल दिया, मेरे पास 6 है, ए माइनस बी मैंने कह दिया मेरे पास 4 है, ए माइनस बी कितना बोल दिया मैंने, 4 बोल दिया बच्चों। तो मेरे पास देखो ए माइनस बी का मॉडुलस निकालूं तो मेरे पास 4 ही आया। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे करके लिख लूं, माइनस ए माइनस बी, दोनों ओर मैंने माइनस ले लिया। अब मैं इसका मॉडुलस लूं, दोनों ओर का मॉडुलस ऑफ माइनस ए माइनस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ यहां -4।
तो ये 4 आया। देखो ये इवन है, अगर a माइनस बी का मॉडुलस इवन है तो हमारे पास में माइनस a माइनस बी का मॉडुलस भी इवन आएगा। तो ये भी क्या होगा, इज इवन। दैट एम्प्लाइज, इसे ब्रैकेट ओपन करके ले सकते हैं, ये माइनस का a हो गया प्लस का b हो गया, b माइनस a हो गया, इज इवन। इससे क्या पता चला, देखो बच्चों a माइनस बी का मॉडुलस अगर इवन है तो a कॉमा बी बिलोंग करेगा, b माइनस a का मॉडुलस इवन है तो b कॉमा a जो ऑर्डर पेयर बनेगा बिलोंग करेगा R में। a कॉमा बी आर में बिलोंग कराया था, हमने शो करके दिखा दिया। a कॉमा बी आर में बिलोंग कराया था, हमने शो करके दिखा दिया b कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो r हमारे पास में क्या हो गया, r हमारे पास में सिमेट्रिक हो गया। देख लेते हैं बच्चों एक बार को फिर से। हाँ, तो हम नीचे अगर लिखेंगे तो नहीं आएगा हमारे पास में, तो हम ऊपर ही लिख देते हैं। ये देख लेते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। तो देखें हमारे पास बच्चों क्या हुआ, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। हमने क्या शो कर दिया, R को सिमेट्रिक शो कर दिया। अब हम R को ट्रांजिटिव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए हम लेट a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, एंड b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है R में, देन we have to show that हमें क्या दिखाना है, a कॉमा सी R में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा, ये दिखाना है। अब बच्चों देखो a कॉमा बी, सिंस a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन होगा। अब एक बात बच्चों देखो, अगर मैं a को 2 ले लूं, b को 5 ले लूं, a माइनस बी करूं और मैं यहां पर 2 माइनस 5 करूं, इनका डिफरेंस -3 आया, ये इज नॉट इवन। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर डिफरेंस a माइनस बी का डिफरेंस हमारे पास में -3 आया और ये -3 ही इज नॉट इवन, तो इसका मॉडुलस भी इवन नहीं होगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, मॉडुलस भी इवन नहीं होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बनाकर दिखा रहा हूं। अगर मैंने सपोज करिएगा a को 4 ले लिया, a को 5 ले लिया और b को 1 ले लिया, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 1
इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 इक्वल टू मेरे पास में 4 इज इवन। तो देखो ये जो 4 मेरे पास में आया वो इवन तभी है जब ये भी इवन हो। यहां मेरे पास में मॉडुलस ऑफ -3 आया, -3 मेरे पास में इवन नहीं है, ये ऑड है, तो ये भी हमारे पास में क्या आया, तो -3 इवन नहीं है तो मॉडुलस ऑफ -3 भी इवन नहीं होगा। 4 इवन है तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ 4 भी इवन होगा। तो इन दो नंबर का डिफरेंस जो होगा वो भी इवन होगा। दैट एम्प्लाइज a माइनस बी इज इवन। ये इवन हो गया a माइनस बी। इससे ये पता चल गया कि ये जो a माइनस बी है वो हमारे पास में क्या है, इवन है। अब हमारे पास में देखिए एंड हमने क्या लिया है, b कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दैट एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इज इवन। तो हमारे पास में इससे क्या पता चला, b माइनस सी इज इवन। ये पता चला हमारे पास में कि b माइनस सी भी इवन हुआ। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं हमारे पास में। अब हमें ए और सी से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में तभी बिलोंग करेगा जब ए माइनस सी का मॉडुलस हमारे पास में इवन हो। तो ए माइनस सी क्या है हमारे पास में, ए माइनस सी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ए माइनस बी में से माइनस करते हैं बी माइनस सी। देखो ए माइनस बी प्लस सी, प्लस करते हैं बच्चों, प्लस 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 ए माइनस बी और बी माइनस सी, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं ए माइनस बी में प्लस कर दें बी माइनस सी। तो हमने जब प्लस करा तो हमने इससे ये कैंसिल आउट ए माइनस सी। तो ए माइनस सी को हम ये लिख सकते हैं और ये क्या है, इसको हमने ऐसे लिख दिया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये एक इवन नंबर है और ये एक इवन नंबर है, दो इवन नंबर का सम एक इवन नंबर आता है। क्या आता है, दो इवन नंबर का सम एक इवन नंबर आता है। सिंस सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। दो इवन नंबर का सम इवन आता है, एक इवन नंबर ए माइनस बी ले लिया, ए माइनस बी एक इवन नंबर है, और बी माइनस सी ले लिया, दोनों नंबर का सम निकाल लिया तो हमारे पास में क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा। तो हमारे पास में ए माइनस सी कैसा हो गया, इवन हो गया। अब मॉडुलस निकालें ए माइनस सी का तो हमारे पास में वो भी क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमारे पास में कैसा है, इवन है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर को क्या शो कर दिया, हमने ट्रांजिटिव शो कर दिया। अब हमें क्या दिखाना था, आर कैसा है, इक्विवेलेंस है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस होता है। सिंस R is reflexive, symmetric and transitive। ये शो कर दिया हमने, ट्रांजिटिव। Therefore R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर कैसा हो गया बच्चों? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हमने यहां तक आपका पार्ट ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों अगला पार्ट। देखें अगले पार्ट में क्या है। अगला पार्ट भी देखो अच्छा है, इजी है। यहां देखो, यहां जो ए था उसमें 1 2 3 4 5 थे। अब ये कह रहा है कि हम 1 2 3 5 ना लेकर के क्या सेट ले लें, हम यहां पर सेट लें 1 3 5 का, और यहां भी सेट लें 1 3 5 का। अब आप 1 का डिफरेंस किसी के साथ ले लीजिएगा। 1 माइनस 1 जीरो आया और उसका मॉडुलस भी जीरो आएगा। 1 माइनस 3 1 माइनस 1 जीरो, मॉडुलस आया जीरो आ गया। 1 माइनस 3 मॉडुलस ऑफ -2 आया, ये 2 आया, ये भी 1 आया। 1 माइनस 5 -4 आया, ये भी 4 आया, ये सब इवन आए। 1 को मैंने सबसे रिलेट करके देख लिया, इवन आया। अब मैं 3 को सबसे रिलेट करके देख लूँ, 3 को 1 से रिलेट करके देख लूँ, 3 माइनस 1 का ये 2 आएगा। 3 को 3 से रिलेट करके देखूँ, 0 आएगा। 3 को 5 से रिलेट करके देखूँ, ये 0 आएगा। अब इस 5 को सबसे रिलेट करके देखूँ, 5 को 1 से रिलेट करूँगा तो ये 4 आएगा। 5 को 3 से रिलेट करूँगा तो ये 2 आएगा। 5 को 5 से रिलेट करूँगा 0 आएगा। और जो भी आ रहे हैं वो सब इवन नंबर आ रहे हैं। देखें यहाँ पर 0 2 4 इवन नंबर आया, 2 0 4 इवन नंबर आया, 4 2 0 इवन नंबर आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में दो और नंबर का, ये और नंबर है 1 3 5, और नंबर का डिफरेंस एक इवन नंबर होता है और उसका मॉडुलस भी एक इवन नंबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये तो मैंने आपको समझाया, ये लिखना नहीं था। देखें, since difference of two odd numbers is even and whose modulus will be even। तो डिफरेंस निकालें कोई भी और नंबर का, वो इवन आएगा, उसका मॉड लें वो भी इवन आएगा। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं ये which have odd numbers as element are related to each other इसी रिलेशन को लेकर के ये लिख दिया। अब हम इसके लिए लिखेंगे। अब देखिए आप, अगर मैं इस सेट में क्या कर दूं, ए ये था, अब ये लेकर के दिखा दिया, अब ये लेकर के दिखा रहा हूं। ए क्या ले लिया मैंने, 2, 4 लिया,
तो यहाँ भी 2,4 लिया और रिलेशन वही मैंने आर लिया, रिलेशन मैंने आर ही लिया। देखें बच्चों माइक वर्क कर रहा है, यस इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। अब देखें मेरे पास, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं, इस 2 को मैं 2 से रिलेट कर सकता हूँ, 2 को 4 से रिलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 का मॉडुलस 0 आ रहा है, 2 माइनस 4 का मॉडुलस 2 आ रहा है, तो रिलेट इवन नंबर आ गया तो रिलेट कर सकता हूँ। अब 4 को क्या 2 से रिलेट कर सकता हूँ, 4 को क्या 4 से रिलेट कर सकता हूँ, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ भी हम डिफरेंस, हमारे पास में डिफरेंस का मॉडुलस इवन नंबर आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस का मॉडुलस इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में सिंस डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर इज इवन, कि नहीं, दो इवन नंबर का अगर डिफरेंस निकालें तो वो भी हमारे पास में एक इवन नंबर आता है और उसका मॉड हुज मॉडुलस विल बी इवन, तो उनका इवन हो गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, देयरफॉर ये 2,4 से बना हुआ ऑर्डर पेयर have each element each have even elements, इवन एलिमेंट्स हैं, 2 भी इवन है 4 भी इवन है, इवन एलिमेंट्स है। तो हमारे पास में इवन एलिमेंट्स है विच आर related to which are related to each other लिखा जा सकता है यहाँ पर। अब हम थर्ड केस लेते हैं, इस सेट में हम क्या कर लेते हैं, इस सेट में हम 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं, इस सेट में 2 और 4 एलिमेंट लेते हैं, 2 और 4। तो देखिए बच्चों क्या यहां रिलेशन है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 मॉडुलस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इवन, ये इवन है ही नहीं, तो 1 इस 2 से रिलेटेड नहीं होगा। अब हमारे पास में 1 को 4 से रिलेट करके देखें, 1 माइनस 4 हमारे पास में मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू 3 इज नॉट इवन, तो ये भी रिलेट नहीं होगा हमारे पास में इससे। तो हमारे पास में ये 1 3 5 है बच्चों, यहाँ पर 1 3 5 1 3 5 2,5। अब 3 को देखें, ये भी रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 3 माइनस 2 हमारे पास में कैसा आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, उसका मॉडुलस भी ऑड होगा। ये भी रिलेटेड नहीं होगा, 3 माइनस 4 -1 आएगा, उसका मॉडुलस भी हमारे पास में ऑड आएगा। इसको रिलेट करके देखें, 5 माइनस 2 ये भी हमारे पास में ऑड आएगा, 5 माइनस 4 ये भी हमारे पास में ऑड आएगा। तो ये कोई भी रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, इस तरीके से रिलेटेड है ही नहीं, ये रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी यार बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं लिखता चला जाता हूँ और अभी 2 वीडियोज मेरी
गलत हो गई, और इसी तरीके से मैंने अपलोड भी करती हूँ वीडियोज़ बिना देखे हुए, और जिसकी वजह से मुझे फिर से वो वीडियोज़ डिलीट मार करके ये दोबारा से बनानी पड़ी। देखें, सिंस difference of an odd number and an even number is not an even number। इवन नंबर है ही नहीं, डिफरेंस एक ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का। तो हमारे पास में therefore so their modulus will not be even होगा ही नहीं, ऑड होगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, नो एलिमेंट ऑफ दिस is related to any element of this। Therefore no element of किसका, this 135 is related to any element of 2। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। देख लेते हैं, नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो बच्चों हाँ, ये सब कुछ सही चल रहा है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो आपको, मैंने समझाने में आपको ये मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और जो है बच्चों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।